वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसकी जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए होमवर्क दे दिए थे और मैंने आपसे कहा था कोई रूल नहीं अलग होगा, आपको उसी रूल से सारे क्वेश्चंस करने होंगे और आई थिंक आपने कर भी लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो आप कमेंट में करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूँ। एक क्वेश्चन रह गया था बस, देखो सेम वही मैथड था, क्वेश्चन रह गया था, बस ये था कि लिखने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होगा लेकिन मैथड सेम वही रहेगा। आज इसको पहले कर देते हैं इस क्वेश्चन को अभी, और फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा एक टॉपिक, फिर से आज ही एक टॉपिक बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा पहले उसके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल लाइक साइन टू ए। अभी तक आपने जो फॉर्मूले पढ़े वो क्या पढ़े हैं, ए के जितने भी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी। अब आप पढ़ोगे 2a 3a, इन सब के फॉर्मूले ए के फॉर्म में, भाई साइन टू ए का फॉर्मूला ए के फॉर्म में, ठीक है। मैंने बोला ना, क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सब एंगल, ये बोला ना मैंने आपसे, ठीक। ये बात ध्यान रखना, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, एक चीज यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ जो हम टॉपिक ले रहे हैं बिल्कुल सेम मल्टीपल होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, तो हमें ये बताना है आप लोग को, सब एंगल बताने, एंगल हाफ कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बताने, मतलब यहाँ फॉर्मूला बताना है आपको, ठीक है। तो जितने फॉर्मूले बन सकते हैं, जो जो फॉर्मूले पॉसिबल है वो सब फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कह रहा था साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3, ठीक, इक्वल टू 1/4 साइन 3। ये आपका क्वेश्चन है, कल वाला क्वेश्चन है, सेम देख लीजिए, ठीक है। वही टाइम हो गया, इस तरह क्वेश्चन आपको मैंने नहीं बताया, आपको जो क्वेश्चन बताया तो सारे न्यूमेरिकल वैल्यू बताए थे, 20 40 सब ऐसे बताया था ना, ठीक। तो ये भी देख लेते हैं, चलिए। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में और आ जाएगा, तो वो मैं अभी होमवर्क दे दूंगा आपको कॉस के फॉर्म में। सेम क्वेश्चन अगर कॉस के फॉर्म में है, कॉस है कॉस 60 माइनस है कॉस 60 प्लस है दैट्स इक्वल टू दिस, ये आपका वर्क हो गया होमवर्क। पहले मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर होमवर्क देता हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल का क्वेश्चन था, आज हम कुछ और पढ़ेंगे, पहले ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ नया पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखते हैं, सर आपने कहा था 2 sin A sin B का फॉर्मूला बनता है, तो वहां पर यूज करते हैं जहां पर थोड़ा आसान हो जाए, मैंने आपसे कहा था। अब बताओ कुछ ऐसा बताओ, देखो ये भी देखो क्या है, साइन ए साइन बी, देखो दोनों सेम इसी लग रहे हैं, अगर इनको लेके चलेंगे तो a प्लस बी वाई कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो फायदा आपका यहाँ से आपका बेनिफिट है। चलिए लिखिए, लिखते पहले, तो ये क्या लिखा आपने, साइन 60 माइनस ए 60 प्लस ए एंड साइन, डन, ठीक। सोल्यूशन लिखा मैंने आपको, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, ये बाहर हो गया, ये हो गया 2, 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, और ये वैल्यू बेटा क्या बाहर आपका साइन है, डन हो गया, क्लियर। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सारी वैल्यू कर दी, 1/2 cos a माइनस बी 60 माइनस a माइनस 60 माइनस a इंटू cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखिए cos, फिर समझ लीजिए 2 sin a इंटू साइन b, क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी, जब इसे माइनस करोगे सारे सिंबल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस cos a प्लस बी 60 माइनस a प्लस 60 प्लस b, डन हो गया, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आपको बेटा साइन, डन हो गया ये बात। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 60 60 कैंसिल हो रहा है, यहां पर a से a कैंसिल हो गया, 1/2 ब्रैकेट cos माइनस 2a माइनस cos 120 इंटू साइन। अब बात आती है, cos के अंदर का माइनस क्या होता है, गोल हो जाता है, खत्म हो जाता है।
ऐसे लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई करा लीजिए cos 2a sin a, इसके लिए क्या होती है बेटा आपके पास cos 120 की वैल्यू तो बताई थी -1/2, तो प्लस का क्या हो गया 1/2 इंटू साइन। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए दो, जब 2 यहां पर आ जाएगा एलसीएम लेने पर और 2 दूजा 4 हो जाएगा। ये देखिए और फिर से फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b का, मैं फॉर्मूला में लिखता हूं 2 cos a sin b का फॉर्मूला देखिए फिर से बन गया। क्या फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस, ये तो फॉर्मूला था। अब लगा दिया तो आपका आंसर कदमों में आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूं बेटा। ये देखिएगा 1/4, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिए sin a प्लस b तो 3a हो गया माइनस sin a माइनस b, a बचा प्लस sin a था ही पहले से बेटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/4 sin 3। क्या प्रॉब्लम है ये बताइए आप, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए, मैं बताता हूँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्या मैंने कुछ नया किया, कोई रूल का नया बनाया ना, जो मैंने कल बताया थे वही क्वेश्चन आज दे दिए, जो मैंने कल क्वेश्चन आपको बताए थे वही सेम क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हुए। क्या प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, तो आप इससे पहले पॉज करके डाउन कर लीजिए और मैं आपको एक क्वेश्चन में देता हूं और अभी से आज का आर्टिकल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हाँ बच्चों ये देखिए मैंने आपसे भी कहा था क्वेश्चन और एग्जाम में आएगा जो एक सेम होता है उसमें cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a इक्वल टू 1/4 cos 3। सेम क्वेश्चन है, वहां साइन था यहाँ cos है, ये होमवर्क आपका। ठीक, ये आप कर लीजिए। अब जितना मैंने आपको आज यहाँ तक पढ़ाया है ये आपका वर्क है। आज मैं आपको नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत गजब का चैप्टर है। चैप्टर क्या बोले उसी का आर्टिकल आगे जुड़ जाता है, या अदर बुक में देखें तो चैप्टर जुड़ जाता है, तो मैं चैप्टर लेके नहीं चल रहा हूँ, सीधे एक आर्टिकल नया बना कर। अब आर्टिकल क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल सेंटर। आपको आते हैं, अभी आप पढ़ के आए क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का मतलब बताएं पहले आप लोग को कि त्रिकोणमिति में क्या होते हैं इनका मतलब। ठीक है, ये क्या है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मतलब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का मीन होता है जैसे लाइक देखो फॉर एग्जांपल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल एक्सेट्रा। ठीक, इन सभी के क्वेश्चन बनेंगे जैसे sin 2a sin 3a cos 2a sin 3a tan 2a, इन सबके फॉर्मूले प्रोवाइड होंगे आपके पास। और जब जब फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे और हम जब फॉर्मूले बनाएंगे तो हम यू कैन से दैट, ठीक है, यू कैन से दैट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, यू कैन से दैट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल किस फॉर्म में 2a 3a 4a, ये देखिए मल्टीपल है कि नहीं। और इन सबके जो फॉर्मूले होंगे वो किस फॉर्म में बनेंगे, हमेशा a के फॉर्म में बनेंगे, किस फॉर्म में बनेंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई भी होंगे a के फॉर्म में a/2 के फॉर्म में। अच्छा, ये तो हो गया मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि मल्टीपल के हैं, इन सबके जो फॉर्मूले बनेंगे वो a के फॉर्म में बनेंगे, कोई फॉर्मूले a/2 के फॉर्म में बनेंगे, कोई फॉर्मूले a/3 के फॉर्म में बनेंगे, कोई फॉर्मूले a/4 के फॉर्म में बनेंगे। ठीक, अभी तक आप फॉर्मूले पढ़ रहे थे किसके फॉर्म में, सिर्फ a के फॉर्म में, उसका फॉर्मूला ही बन रहा था a के फॉर्म में। अब आप क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आपको 2a के फॉर्म में, उसका फॉर्मूला बनेगा a के फॉर्म में, 3a के फॉर्मूला a के फॉर्म में, 2a का फॉर्मूला। अब कुछ फॉर्मूले आपको हम a के फॉर्म में बताएंगे, फिर उसी फॉर्मूले को हम a/2 के फॉर्म में बताएंगे, तो हम एक आर्टिकल बाय आर्टिकल समझाएंगे आपको कैसे बताएंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको बोलते कैसे, इसको इस फॉर्म में ऐसे बोलते हैं। ठीक, इसी एग्जांपल जरा देखो जरा, जैसे sin 2a का फॉर्मूला देखो, sin 2 अरे बताते हैं कैसे बनता है, 2 sin a into cos a। देखो मल्टीपल 2 है कि नहीं, ये 2a है, ठीक है, ये टर्म कैसा है 2a टर्म है, लेकिन किस फॉर्म में फॉर्मूला बना हुआ है, देखिए a के फॉर्म में फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला किस फॉर्म में बना हुआ है, a के फॉर्म में। और अगर यही एंगल क्वेश्चन में हम लोग यहां पर 2a पर रिप्लेस कर दें a को, ठीक है, जहां पर 2a था वहां पर रिप्लेस कर दें a को, तो यहां पर क्या हो जाएगा ना sin a की वैल्यू, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin, भाई रिप्लेस कर दिया ना, तो देखो यहां से वैल्यू क्या है a/2 आ जाएगी, फिर तो ये a/2 into cos a/2, देखिए बनेगा कि नहीं बन गया। अब की बात देखिए a का फॉर्मूला किस फॉर्म में, a/2 के फॉर्म में। देखिए यहां पर sin का फॉर्मूला 2 sin into cos किस फॉर्म में बेटा, a के फॉर्म में, वही सेम फॉर्मूला, मैंने बदला है क्या,
ठीक है, यहाँ 2a था, यहाँ पे क्या a, तो यहाँ 2a तो यहाँ a हाफ हो गया, यहाँ a तो यहाँ पे क्या हो गया a/2। ठीक, तो ये फॉर्मूला a का फॉर्मूला है, बट किस फॉर्म में, a/2 का फॉर्म, किस फॉर्म में, a/2 के फॉर्म में। यही फॉर्मूले बताने और इन्हीं को आपको अच्छे से समझाना है, तो बस आप बस ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो हम एक एक आर्टिकल बता रहे थे, सब हेडिंग डालते हैं, ठीक है, इन्हीं किसी में एक सब हेडिंग डालते हैं। ठीक, इसी में सब हेडिंग हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू ए टर्म, ठीक है, किस टेबल में करते हैं हम लोग, टू ए टर्म, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल, ठीक, टू एंगल टर्म बताते हैं। अब आप टू एंगल के टर्म में बताएंगे तो ये किस फॉर्म में बनेंगे, ए के टर्म में बनेंगे, इन ए फॉर्म या ए टर्म की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल। ठीक, अब बताते हैं सीधे पहले फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अब सर ये बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, याद है आपको, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट इज क्लियर? पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं क्या करूं, ये जहां बी था वहां पर भी मैंने ए पुट कर दिया, दोनों सेम एंगल बनाए, तभी तो 2a बना पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस ए इक्वल टू, देखिएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, सब बराबर हो गए नहीं होंगे, देखो बी बराबर ए लिख दिया ना मैंने, देखिए दो चीज सेम लिखी हुई है, तो यहां पर क्या बन गया, देखिए यहां पर साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला किस फॉर्म में हो गया, देखो साइन 2a का फॉर्मूला ए के फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू एंगल इन टर्म ऑफ ए, इसको नहीं बचाए, इन टर्म ऑफ ए, देखिए पहले ही फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, साइन 2a का फॉर्मूला बना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए 2 साइन ए, ये बात समझाना है मुझे आप लोग को अच्छे से, साइन 2a, यहां अगर 2a है, यहाँ पे 2 साइन ए टू कॉस ए, ये बात समझने के ऊपर ध्यान रखना, यहां जितना एंगल होता है वहां हाफ या होता है, ठीक, यहां 4a होगा तो यहाँ कितना आएगा 2a, यहां 8 होगा तो यहाँ कितना आएगा 4, ये दोनों एंगल में 4 4 आएगा। याद करने के लिए याद रखना, जो एंगल यहां होता है उसका हाफ कहां होता है, ये दोनों होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 40 है, यहाँ क्या है 40 है, तो यहाँ पे क्या है 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। याद करने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, मान लीजिए यहाँ क्या होता 3, तो यहाँ पर क्या था हाफ आता कि नहीं आता, 2 साइन 3a/2 इंटू कॉस 3a/2, ठीक, ये हमेशा हाफ एंगल यहाँ आता है, आधा रहता है, ठीक है। मैं आपको सारे फॉर्मूले साइन के भी बताऊंगा, कॉस के भी बताऊंगा, टेन के भी बताऊंगा, तो जो बता सकता हूँ सब बताऊंगा, सब एक साथ लिखवा भी दूंगा आपको। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये जो फॉर्मूला साइन 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एक ही फॉर्मूला नहीं होता, एक साइन 2 का और फॉर्मूला होता है, वो 10 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जरूरत नहीं कि हम आपको प्रूवमेंट करवाएं, हम आपको सिर्फ बता देंगे क्वेश्चन को। तो पहले तो साइन समझ में आ गया, तो पहले कॉस बताते हैं, ठीक है। अब कॉस देखो पहले, फिर आते हैं इसके फॉर्मूले और कुछ वो स्पेशल फॉर्मूले जाते हैं। अब ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, बताइए क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर मैंने आपसे क्या रिप्लेस कर दो बी को ए से, ठीक है, बी इक्वल टू ए पुट कर दिया, फॉर्मूला देखिएगा, कॉस ए प्लस ए इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए साइन, डन हो गया। बताना फॉर्मूला क्या बने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, इसके 3-4 फॉर्मूले बनने वाले हैं, इसके 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं। देखिए cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला जब आप स्कूल में थे कहीं कहीं लिख के आ गया था फॉर्मूला यार,
यूज कर सकते हो, तो आप ना यूज करो ना, मैं यहाँ बता दूंगा। देखिए cos स्क्वायर का फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, 2-3 फॉर्मूले और बनाते हैं। अब देखो इसी cos 2a में क्या करते हैं, अगर साइन cos को ब्रेक कर दें तो पूरा क्वेश्चन साइन में ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू कितना आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। मैं भी समझा रहा हूं, अभी तो समझा रहा हूं और नहीं। अब तीसरा फॉर्मूला सीन देखना सर, जरूरी है आप इसको ब्रेक करो, हम इसे ब्रेक कर दे तो ये बात देखिएगा। तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ये बना कि नहीं बना? देखिए पहला cos का, दूसरा ये तीसरा। अब सुनो मेरी बात, पहले आप सब लोग अच्छे से क्लियर रखना। ये बताओ सर, यहां पे जब आप 2a था तो यहां पे एंगल कितना आ रहा है, a और a आ रहा है। यहां पर भी कितना एंगल है 2a, तो यहां भी कितना एंगल आ रहा है, a और a आ रहा है। अब आप एक ही फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। मान लीजिए सर यहाँ a होता तब क्या होता, यहाँ पे क्या हो जाता cos स्क्वायर a/2 इंटू साइन स्क्वायर a/2। उस सेकंड आर्टिकल बन जाता है ये वाला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ a एंगल इन टर्म ऑफ a/2। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 2a एंगल का फॉर्मूला बनाना है किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ a के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले दो बनने आपके पास, चल रहे हैं वैसे इसमें चल जाएंगे। अब हम आपको एक बात बताना चाहते थे, तो जैसे साइन का फॉर्मूला आपने ये लिखा, cos का फॉर्मूला देखिए आपने 3 फॉर्मूले ये लिख दिए। क्या 10 के फॉर्मूले होते हैं सर? हाँ होते हैं, हम वो भी बता रहे हैं। और फिर एक साथ क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से लर्न कर लेंगे। ये हम सिर्फ समझा रहे हैं और जो जो प्रूफ कर सकते हैं वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं, जो आपको काम पड़ेंगे इसलिए, ठीक है। तो मैं इसको आराम कर रहा हूँ, नोट आराम हो तो ही होंगे आराम से यार, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं, 10a प्लस b की बात करने आ रहे हैं। a प्लस b क्या फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अच्छा एक बात और, ये बात तो कहनी कि नहीं भूल, ये सब फॉर्मूले अप्लाई करने के रूल कैसे हैं? ये तो पता नहीं चला कॉस्ट का फॉर्मूले लगाना सर, आपको पता नहीं चलेगा हमें ये लगाना ये लगाना ये लगाना, ये कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चंस आएंगे ना, तब वहां पर आपको समझाएंगे क्या यही क्यों लगेगा, यही क्यों लगेगा और यही क्यों लगेगा, ठीक है। तो पहले आप फॉर्मूले पढ़ लो, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर भी समझा देंगे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप फिर एक काम करते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर दिए, पता कितना है, इंटू 10, डन हो गया, इट इज क्लियर। 10 टू इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, इट क्लियर। ये देखिए आया मेरा 10 टू इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। अच्छा सर क्या आपने फॉर्मूले बताया, साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, टेन का बता दिया, कॉट का बता दीजिए। अब बार बार प्रूफ नहीं करेंगे आप, ठीक है, अब बार बार प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। आप तैयार लिख देते हैं फॉर कॉट का फॉर्मूला, लिख दें बार एक ये भी प्रूफ कर देते हैं। चलो तो कॉट का भी देखिए बच्चे, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए। बहुत सारे बच्चे कहते सर बता दीजिए, कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। चलिए बी को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैंने आपको, मुझे इतना पढ़ाना मैंने पढ़ा दिया, पता नहीं बच्चों को आया कि नहीं आया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं उतना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और साथ में ये लेके चलता हूँ कि आपने पढ़ा कितना है। ये नहीं कि आपको एक चैप्टर लिया, एक एक क्वेश्चन लाया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ना क्वेश्चन तो आप भी ले आ सकते हो। मैं तो बता तो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, ठीक है। उससे अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर अब आप पूछोगे कमेंट कर दो तो मैं तुरंत क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल अगर आपको अच्छा सा आता है, नॉलेज है चैप्टर का, फिर आपको कोई क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन सब पढ़ लिया, ठीक है। चलिए
रिप्लेस कर दिए तो cot 2a, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, दोनों सेम हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको मैं यही फॉर्मूले एक साथ सब लिखवाएंगे और देखते रहिएगा कैसे क्या फॉर्मूले होते हैं। ये बात सबको क्लियर होगी अच्छे से, हमें थोड़ा सा और समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम सारे फॉर्मूले यहाँ लिखवा देंगे, अपना राइट डाउन कर लेना एक बार में, सब सारे एक साथ लिखे होंगे, सब कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले होंगे, साइन का फॉर्मूला जो भी होगा, कॉस का जो भी फॉर्मूले होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जितने जिस फॉर्म में भी होंगे, 3a के फॉर्म में, 2a के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, सारे फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं टॉपिक बता रहा था आपको, मैं सब टाइटल वाला, मतलब सब मल्टीपल वाले एंगल से, इनसे कुछ वैल्यूज निकाली जाती हैं। जैसे आपको नहीं पता होगी 18 डिग्री आती है, साइन 45 देखो आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन क्या साइन 18 वैल्यू आपको आती है? नहीं, ठीक। कॉस 80, कॉस 36, ये सब वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? इन्हीं फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये फॉर्मूले बन जाएं, या कुछ करें, ये हम आपको कल बताएंगे। सब कुछ 2-3 फॉर्मूले क्वेश्चन करना बताएंगे कि हमने ये यूज पढ़ रहे हैं, इससे कुछ यूज होगा, कुछ फॉर्मूले ये बताने होंगे तो बताएंगे अभी आपको पहले, ठीक है। हो गया, अभी तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो पहले तो मैं समझा दें आपको फॉर्मूले। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 के फॉर्म में आ जाए, 2 के फॉर्म में आ जाए, 2 के फॉर्म में तो आ गया। अब अगर मान लो सर बाई 2 के फॉर्म में लिखना होगा फॉर्मूले, तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखा, साइन 1 बराबर क्या लिखना है आपको बताना, तो 2 साइन लिख सकते हैं a/2 इंटू कॉस a/2, कोई प्रॉब्लम? ऐसे देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे में tan का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इस फॉर्मूला था ना ऐसे, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ये तो फॉर्मूले होंगे ऐसे, ये है, बताइए क्या प्रॉब्लम। अच्छा, ये फॉर्मूले ऐसे होंगे जो बता दिया आपको, मैंने क्या आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब बात आती है सर, क्या सर 3 के फॉर्मूले होते हैं? हाँ बेटा, कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं, तो उनको भी मैं सोच रहा हूँ एक साल लिखवा दूँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, इतना राइट डाउन कर लो तो मैं एक साथ आपको बताऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये फॉर्म लिखिए मैंने, अभी मैंने बताया ना आप लोग को, ये 2a के फॉर्म में थे, ठीक है। ये एंगल कैसा है, 2a का एंगल लिखिए, लिखिए फॉर्म में यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला मैंने ये लिखा होगा एक्स्ट्रा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। और देखिएगा साइन का फॉर्मूला एक और भी होता है, tan के फॉर्म में है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। और देखो सेम फॉर्मूला tan का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ प्लस है ये माइनस, ध्यान रखिए। ऐसे ही cos के फॉर्मूले 4 होते हैं, 1 2 3, ये चौथा ही 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यही फॉर्मूले अगर बाई 2 के फॉर्म में लिखे जाए, a/2 के फॉर्म में, तो देखो a आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 2-3 फॉर्मूले और भी थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3 है, 3 के एंगल के फॉर्म में भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं करा है और उससे फॉर्मूला लिख दिया। साइन 3 का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin q पे, cos 3 इक्वल टू 4 cos q पे माइनस 3 cos a एंड 3 इक्वल टू दिस। ये देखिए, ये काम करेंगे आपको, इसलिए बता दिया। अब एक बात बताते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये cos 2 है, ये वाला दोनों सेम ही है, बहुत यूज किया आपने, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इनसे पता है सारी वैल्यू निकल आती है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, देखना क्यों ये यूज कर रहे हैं, देखना हमने कॉस 2 लिखा है मान लो, ठीक। क्या लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये फॉर्मूले यूज क्यों किए जाते हैं, ठीक। सबको वैल्यू शायद पता होगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक, सबको मालूम है। और अगर है, और हम आपसे कह दें सर साइन 22 1/1/2 जी वैल्यू निकालिए, 22.5 अंश, बताओ कहां से आती है क्या आपको ऐसे निकालनी, कहां से करनी, यहां से। मतलब ये देखो cos 2a इक्वल टू क्या होता है, हमने साइन निकाला है ना, इसलिए साइन वाला फॉर्मूला यूज किया है। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। देखना ये क्या है, अगर यहाँ एंगल 2a तो यहाँ कितना हाफ है, मीन यहाँ 60 को क्या कितना है, 30 होगा। यहाँ अगर 45 हो तो कितना होगा, 22.5, 22 होल ऑफ 1/2। मतलब यहाँ अगर फॉर्मूला इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको बदल ले तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2a।
और अगर सॉल्व किया जाए तो 2 अपॉन में आ गया, इसको 2 इसके अपॉन में कर दो, सॉल्व करें तो साइन ए की वैल्यू क्या है, रूट 1 माइनस cos 2a/2, ये आई कि नहीं आई। अब आपको जो वैल्यू निकाली लगा लो, आपको वैल्यू क्या निकाली, रख कर दे इसको, ठीक है। देखना अगर मान लो यही फॉर्म, अब ये फॉर्मूला बन गया, बस नहीं बन गया। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपके पास, साइन ए इक्वल टू क्या है, रूट 1 माइनस cos 2a/2 है। अब जरा देखिएगा, अब मुझे मान लीजिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 45, सॉरी 22, ठीक। इसको क्वेश्चन में साइन 22 निकालना है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ रखो जरा, ये हो गया साइन 22 होगा रूट, ये 1 माइनस 2 टाइम हो जाएगा तो cos 45 हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 2। जब सॉल्व कितना है, इसके लिए बड़ा पावर रूट 2 होती है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन में 2 है, एलसीएम में कितना हो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आपका यहाँ से आ गई साइन 22 होल ऑफ 1। जरा देखो कोई प्रॉब्लम। अब एक बात जरा मुझे बतानी और आपको, सर जरूरी आपने यहाँ पर साइन ही निकाला जाए, अगर मैं cos की वैल्यू फाइंड आउट करूं cos 22 होल ऑफ 1/2, तब कैसे करेंगे यार, देखो दो फॉर्मूले थे cos 2, एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। जब देखिए अब अगर यही फॉर्मूला फिर से ले लिया जाए, cos 2a इक्वल टू क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, वन उधर ले जाओ, तो cos 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, और अगर मैं cos a की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 रूट लगा दिया। देखो ये दो फॉर्मूले बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है, दो फॉर्मूले बहुत काम करने वाले हैं। देखिए क्या है, साइन ए इक्वल टू देखिए 1 माइनस cos 2a/2, cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, देखिए दोनों फॉर्मूले cos 2 के फॉर्म में, जो निकालना निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब आप लोग इससे निकाल सकते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू आप लोग इससे cos 22 होल ऑफ 1 डिग्री, ये आपको खुद निकालना, ये घर के लिए काम मिलेगा। ऐसे कौन सा एंगल है जो नहीं निकाल सकते, अगर मान लो a/2 के फॉर्म में लाना होता और आधा लाना मान लीजिए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, आप लोग आपका काम है चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 लिखा हुआ, 30 का हाफ किया तो 15 निकाल सकते हो ना आप लोग, ऐसे निकाल सकते हो 15 की, ये आपका काम है। कल मैं आपको साइन 18 के लिए फाइंड करना सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं साइन 18, cos 18, ये tan 18 एक दो बता दूंगा। अभी कल 18 का क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं आता एक बार में 18, ठीक है। अब ये आप लोग रिकॉर्ड करके आओ, फॉर्मूले पूरे लर्न करके आओ, पूरे लर्न कर लीजिए आप लोग, और आई थिंक आप लोग कर भी लोगे, मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये फॉर्मूले नहीं होंगे तो कुछ नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, कीप प्रैक्टिस, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, सब लोग लाइक जरूर किया करो, ठीक है। चलिए कर मिलते हैं।